आज हम पाठ 11 नंदू और नाई इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द ज्ञान। शरारती शरारत करने वाला, नाई बाल काटने वाला, एकाएक अचानक, इंतज़ार प्रतीक्षा, होशियार चतुर सयाना, मजाक हंसी ठट्टा, दाढ़ी चेहरे के बाल, नाराज गुस्से में आना। तो देखो यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है नंदू। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नंदू नाम का एक छोटा लड़का था। वह बहुत शरारती और होशियार था। अंडरलाइन दिस, वह बहुत शरारती और होशियार था। तो नंदू नाम का एक लड़का है, वो बहुत होशियार भी है और शरारती भी है। वो बहुत क्लेवर भी है और नॉटी भी है। वह सबको अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में रहता था। वो ज़्यादा क्लेवर होने के कारण वो हमेशा दूसरों के साथ कुछ ना कुछ मजाक करता रहता था। एक दिन वह एक नाई की दुकान के आगे से गुजर रहा था। एकाएक उसे नाई से मजाक करने की सूझी। तो वो बहुत होशियार था, शरारती था और वो होशियार होने के कारण, अपने तेज दिमाग उसके पास होने के कारण सबको बेवकूफ़ बनाता था। सबको क्या करता था? बेवकूफ़ बनाता था, मजाक उड़ाता था। तो एक दिन वह नाई के दुकान के पास से जा रहा था। नाई मीन्स बार्बर, ओके। तो उसके दुकान के पास से मीन्स उसके सामने से जा रहा था। तब उसके दिमाग में अचानक एकाएक सडनली एक बात आती है। वो सोचता है क्यों ना मैं नाई से मजाक कर लूँ आज। तो नाई के दुकान में जाता है। वह नाई की दुकान में गया और शीशे के सामने कुर्सी पर बैठ गया। बच्चों, आप जब बार्बर शॉप जाते हो तो बड़ा सा शीशा रहता है। गर्ल्स, आप ब्यूटी पार्लर जाते हो तो वहाँ बड़ा सा मिरर, शीशा मीन्स मिरर, तो वहाँ एक चेयर रहता है। तो वहाँ जाकर वो लड़का बैठ जाता है। नाई ने पूछा, क्या बात है नंदू? तो नाई ने, उस बार्बर ने पूछा, क्या बात है नंदू, क्या चाहिए? नंदू ने शान से कहा, ज़रा मेरी दाढ़ी तो बना दो। अंडरलाइन। तो नंदू नाई के दुकान में क्यों गया है? दाढ़ी बनवाने। तो नंदू कहता है, ज़रा मेरी दाढ़ी बना दो। इतना छोटा लड़का है, इसकी दाढ़ी कैसी होगी? देखो बच्चों, ये नाई से मजाक कर रहा है। नाई नंदू की शैतानी समझ गया। उसने नम्रतापूर्वक मीन्स रिक्वेस्टफुल से कहा, हाँ हाँ ज़रूर बनाऊंगा छोटे राजा। तो नाई की शैतानी नंदू की शैतानी नाई ने समझ लिया और कहा, मैं इसे बराबर आज करता हूँ। तो उसने कहा, चलो चलो बैठो, मैं तुम्हारी दाढ़ी बनाता हूँ। ऐसे कहता है और उसे चेयर पर बिठाता है। उसके बाद नाई ने नंदू के कंधों पर तौलिया लेपटा दिया। तौलिया मीन्स टॉवेल, ओके। उसके कंधे पर डाल दिया, सियर, ओके। तो उसने ब्रश से उसके चेहरे पर झागदार साबुन लगा दिया। अंडरलाइन। उसने ब्रश से उसके चेहरे पर झागदार साबुन लगा दिया। तो उसने चेहरे पर क्या लगाया? झागदार साबुन लगाया। फिर वह अपने अन्य कामों में लग गया। तो नाई नंदू के चेहरे पर साबुन लगाया और अपना दूसरा काम करने लगा। नाई नंदू ने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, वेट किया। उसके चेहरे पर साबुन लगाया है और नाई दूसरा काम कर रहा है। वेट करके 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 इसको बस हो गया, किंतु नाई ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके चेहरे पर साबुन लगाया है, दाढ़ी करने के लिए नाई इसके पास नहीं आया। ये पहले से ही नॉटी है, एक प्लेस पर बैठे रहना इसको नहीं हो रहा था। अब चेहरे पर साबुन पोते मीन्स लगाए। तो चेहरे पर साबुन पोते ज़्यादा देर तक बैठे रहना इसके लिए मुश्किल हो गया। तो बहुत देर ऐसे बैठना नंदू के लिए मुश्किल हो गया। उसने नाई से नाराज़ होते हुए कहा, आखिर इतनी देर से मुझे इस तरह क्यों बिठा रखे हैं? तो ये कहता है नंदू नाई से कहता है, कितनी देर मैं वेट करूं?
आप कब से मेरे चेहरे पर साबुन लगाए हो और ये तौलिया ऐसे डाले हो और मुझे इस चेयर पर बिठाए हो? कब मेरी दाढ़ी करोगे? आप अपना काम क्यों कर रहे हो? ऐसे नंदू नाई से कहता है। यह सुनकर नाई हंस पड़ा और बोला, नाई हंसा और बोला, इसके क्वेश्चन को आंसर क्या देता है देखो। इसलिए नंदू राजा कि अभी मैं तुम्हारी दाढ़ी उगने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो क्या कहता है, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ कि तुम्हारी दाढ़ी उगने के लिए वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये बच्चा सबको बेवकूफ़ बनाता था, सबको परेशान करता था, लेकिन नाई ने उसे ही एक दिन फंसा दिया। तो इस तरह से नंदू ने और नाई की यह एक अच्छी सी कहानी है। आप रीड करो और क्वेश्चन आंसर देती हूँ, इसको भी आप लिखो। ओके, बाय।